हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपने यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एकेडीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक थर्ड ईयर का फिफ्थ सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, मशीन डिजाइन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपका बैक जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा लगने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये जो पढ़ना है बहुत ध्यान से पढ़ना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जरूर करने हैं, क्योंकि हर एक सेक्शन से न्यूमेरिकल का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप कमेंट कर रहे थे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जो आपकी 1 to 5 यूनिट है, हर एक यूनिट से यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। अगर आपको आगे भी वीडियोस कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए, लेटेस्ट सिलेबस के साथ वीडियो ऑफलाइन मिलेगा आपको, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वीडियो इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे आप 1 to 1 स्टडी दोस्तों कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहला दोस्तों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अप्रॉक्सीमेट 40+ नंबर का चांस तो रखिए ही। आपका जो 1 to 10 आपका आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। ये आपको 10 क्वेश्चन दोस्तों अटेंड ही करने हैं। आपको जो शॉर्ट वाले हैं 2 नंबर के, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो भी ये सेक्शन एग्जाम का पूछा जाता है वहां पे न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। थ्योरी का 1 2 क्वेश्चन रहता है, तो वो भी थ्योरी का जो भी रहता है वो डेरिवेशन टाइप में रहता है। ठीक है, तो यानी वहां भी आपको डेरिवेशन करना है। तो आप यहां से क्वेश्चन जरूर करें, ताकि अगर हम बात करें, अगर 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो यहाँ पर 20 नंबर यहाँ से आप जरूर फिक्स कर लें। 20, अगर 1 2 क्वेश्चन नहीं भी कर पा रहे हैं तो 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कवरेज आपका अच्छा हो जाएगा। ध्यान रखना है कि जो 2 नंबर का है इंपॉर्टेंस बहुत है इस डिजाइन के पेपर में। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली अगर मैं यूनिट की बात करूं इंट्रोडक्शन में, तो पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज फैटिक फेलियर ऑफ मटेरियल, कि क्या क्या फैटिक फेलियर मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है सारी, उनके कौन कौन मैकेनिज्म में किस तरीके से चेक होता है। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन जो मैंने कंसीडर यहाँ पे किया है वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं जो प्रीवियस जितने हमारे एग्जाम हुए वो कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सेकेंड हमें पढ़ना क्या है, एक्सप्लेन द जो हमारा गॉडमंड है, सुडबर्ग है एंड गर्बर डायग्राम है, ये में ध्यान से पढ़ना है। और जो इसका एक जो फॉर्मूला है पूरा निकल के आता है, वो हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो जो डेरिवेशन है वो हम क्वेश्चन भी अगर हमारा आता है तो हम कुछ क्वेश्चन को इजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो यूनिट 1 से, कि एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से जरूर पूछा जाता है। कह रहा है कि कैंटिलीवर बीम है जो बनी हुई है, स्टील क्या है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी गिवन है सारी। ठीक है, जैसा कि हमारा फिगर में दिखाया गया है, तो वहां पे पूछता है कि फोर्स हमारा लग रहा है, पी एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, क्या फोर्स लग रहा है, ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या डायमीटर को उसके फाइंड करना है। ठीक है, कि क्या एक्चुअल डायमीटर होगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि आर डायमेंशन है ये में, तो हमें डायमीटर को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन जो दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाए, डिजिट चेंज हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, बट क्या है, क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी टाइप के जनरली एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैंने जो कंसिडर किया हुआ देखो पढ़ो। क्या कह रहा है कि मशीन कंपोनेंट सब्जेक्टेड टू ए फ्लेक्सिबल स्ट्रेस, ये हमारा गिवन है। ठीक है, एंड कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मिनिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना होगा, जहां पे हमें यूज करना है मॉडिफाइड गवर्नमेंट कह रहा है रिलेशन। तो इसलिए मैं कह रहा है ये थ्योरी का जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर पाएंगे। सारी चीजें गिवन है। ठीक है, और हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन को करना है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और जनरली मैंने कई सारी यूनिट पढ़ाया भी है। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड यूनिट है वो होता है रिविटेड एंड वेल्डेड ज्वाइंट। यहाँ पे जो रिविट और वेल्ड ज्वाइंट का टॉपिक है, यहाँ पे जो थ्योरी का अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो बहुत कम पूछा जाता है। ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं, जो भी न्यूमेरिकल आते हैं वो इजी रहते हैं।
अगर आप इसका जो डेरिवेशन है वो अच्छे से कर पाते हैं तो आप इजिली न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ये जैसा कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू प्लेट है, उसका डायमेंशन गिवन है, ठीक है, जैसा कि फिगर में हमारा दिखाया भी है कि डबल ट्रांजर फिलेट लगा हुआ है। कह रहा है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा, प्लेट अगर वेल्ड हो रही है, शुड नॉट एक्सीड थी, तो फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ। रिक्वायर्ड लेंथ पूछ रहा है इसका क्वेश्चन का, और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, आपके बुक में भी गिवन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरीके से सेम क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, हो सकता है कि कुछ चेंज हो जाए, जो नंबर है, ये भी नहीं कह सकता कि सेम क्वेश्चन आ जाए, बट चांसेस है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोस्तों सिक्स हमारा क्या है, व्हाट इज इसेंट्रिक लोड रिवेटेड ज्वाइंट क्या होता है, डिजाइन का इसका प्रोसीजर क्या है। ये क्वेश्चन कंसीडर करने का मेरा एक मोटिव ये था कि आप इसको जो डेरिवेशन है ये भी करें, इसमें एक न्यूमेरिकल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यानी 10 नंबर दोस्तों आपको यहाँ फिक्स करना है, क्योंकि जो आपका सेक्शन होता है एबीसी करके पूछा जाता है, जो लास्ट के दो सेक्शन बचते हैं उसमें सिर्फ दो क्वेश्चन देता है सेक्शन में, एक और दो, यानी दो क्वेश्चन रहेंगे, आपको एक करना ही करना है। तो इस तरीके से आप पढ़ के जाएं ताकि कर पाए, यहाँ पे ऑप्शनल आपको एक मिलता है सिर्फ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया कि डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द रिवेटेड, क्या होगा इनका डायमीटर क्या होगा, पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप इसेंट्रिक लोडेड का जो डेरिवेशन है, डिजाइनिंग है, पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल इजी आप कर पाएंगे इजिली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द की। ये मैंने कंसिडर किया है, थ्योरी की कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ की विथ डायग्राम बनाना है वहां पे, ठीक है। और ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि माइल्ड स्टील है साफ्ट का, क्योंकि यहाँ पे वेल्ड ज्वाइंट में साफ्ट की भी कुछ पोर्शन है हमारा, तो यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल फार्मूले पे बेस्ड है। अगर आप करते हैं तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द साइज, पूछ रहा है साफ्ट का क्या रिक्वायर्ड होगा सब्जेक्ट टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड हो रहा है कंडीशन में, ठीक है। तो डायमेंशन गिवन है, आप इजिली कर पाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन को दोस्तों ट्राई करिएगा, आपकी बुक में या फिर कहीं से जरूर सॉल्व करें, मेरे पास टाइम होगा तो मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करके भी आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है थर्ड, वो कहता है कि स्पर एंड हेलिकल गियर है। यहाँ पे स्पर एंड हेलिकल गियर में जो डेरिवेशन है, वो मोस्टली कई बार जो डेरिवेशन अगर पूछा गया है तो यही वाला डेरिवेशन हर बार आता है एग्जाम में, हर बार पूछा है कि लेविस इक्वेशन बीम इक्वेशन का, ठीक है, प्रॉपर एजम्पशन क्या होता है इस पर गियर के लिए, यही मोस्टली पूछा जाता है। और जितने भी क्वेश्चन इस पर गियर हेलिकल से आएंगे वो दोस्तों न्यूमेरिकल ही आने वाले हैं, कि बार बार कह रहा हूं डिजाइन में आपको न्यूमेरिकल पढ़ना ही पढ़ना है। आप एक दो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाएं, उन क्वेश्चन को आप एक दो बार प्रैक्टिस करें, नंबर बदल जाते हैं, हो सकता है कि जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन कंसिडर किया हो कि पेयर ऑफ हेलिकल गियर, जो इसका हेलिक्स एंगल गिवन है, ट्रांसमिट क्या हो रहा है, ठीक है, पावर कितने आरपीएम पे घूम रहा है अब द पिनियन, तो क्या वेलोसिटी है। अब यहाँ पे देखो सपोज दूसरा क्वेश्चन आया, तो हो सकता है यहाँ पे रेशियोज का चेंज हो जाए, डिजिट चेंज हो जाए, बट क्वेश्चन जो है मोस्टली इस तरीके से पूछे जाते हैं। कह रहा है कि बोथ द गियर टू बी मेड ऑफ द हार्डन्ड स्टील ऑफ द स्टैटिक स्ट्रेंथ गिवन है, तो गियर इतना स्ट्रिप है, उसका पिनियन क्या है, इतने टीथ का बना हुआ है। तो ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पढ़िएगा इसको और एक बार जरूर सॉल्व करें ये सारे क्वेश्चन। कह रहा है कि मॉड्यूल क्या होगा, फेस विड्थ क्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में सेम टाइप के पूछे जा रहे हैं, बार बार यही कह रहा हूं मैं, सेम टाइप के हैं। जरूरी नहीं है क्वेश्चन यही है, बट डिजिट चेंज हो जाए, हो सकता है सेम भी आ जाए, ठीक है। कह रहा है कि पेयर ऑफ हेलिकल गियर, सेकंड हमारा क्वेश्चन 11 है, तो आप पढ़ें क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, काफी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन है। डिटरमाइन द सुटेबल मॉड्यूल क्या होगा, ठीक है, हेलिकल गियर के रिस्पेक्ट में है ये। जो इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, गियर ड्राइव कह रहा है रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट ए मैक्सिमम पावर गिवन है हमारा, वेलोसिटी रेशियो क्या है वो भी हमारा गिवन है, कितने आरपीएम से घूम रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सॉफ्ट मे बी टेकन 600 mm, तो द टीथ भी गिवन है प्रोफाइल का, मटेरियल, जो भी क्वेश्चन है दोस्तों फॉर्मूले पे बेस्ड है, यहाँ भी हमें वही पूछ रहा है, फाइंड द मॉड्यूल क्या होगा, फेस क्या होगा, विड्थ क्या होगा, टीथ कितना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है स्पर एंड हेलिकल गियर के, जनरली ऐसे ही क्वेश्चन सेम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको जरूर देखना है। यहाँ पे अगर आप बात करें कि स्लाइडिंग एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बीरिंग में, तो जो क्वेश्चन का टाइप रहता है वो मोस्टली यही है। और अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो हर बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहा है, यहाँ पे डिजिट चेंज हो जा रही है, बाकी सेम है। कह रहा है कि डिजाइन ऑफ द
तो जर्नल बीयरिंग की डिजाइन करना है फॉर द सेंट्रीफ्यूगल पंप फॉर द फॉलोइंग डाटा, और हमें डाटा दिया हुआ है कि उसका लोड क्या होगा, स्पीड क्या होगी, टाइप क्या है, ठीक है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर क्या, तो हमें डिजाइन करना है। तो ये डाटा है हमारा, और ये इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आपको सॉल्व भी है, तो आप जरूर सॉल्व करें ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि लोड ऑन द जर्नल बीयरिंग हमें गिवन है ड्यू टू द टरबाइन शाफ्ट इतना, ठीक है, और ये हमें डायमेंशन गिवन है, हम फाइंड क्या करें, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द बीयरिंग कितना होगा, ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन, और हमें डाटा क्या है, सारी चीजें गिवन है, तो इजिली अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। बार बार कह रहा हूँ आपको दोस्तों, प्रैक्टिस जरूर करना है यहाँ पे, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन को हार्ड लग रहे होंगे अभी, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बट आप इसको सॉल्व करेंगे ना एक दो बार, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेंगे आपको, ठीक है। और इजीली दोस्तों आप 10 नंबर यहाँ आपको गेन कर पाएंगे अगर आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे तो, ठीक है। जो हमारा 15 है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन है, क्योंकि एक ना एक कभी कभी क्या है ना, जो दो सेक्शन आपके देता है ऑप्शनल में, तो एक क्वेश्चन थ्योरी भी दे देता है कभी कभी, तो ये उसके बिहाफ पे काफी इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है कि डिफाइन द बेसिक स्टैटिक लोड कैपेसिटी क्या है, बेसिक डायनेमिक लोड कैपेसिटी क्या है, इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड क्या होता है, इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड क्या होता है, एंड रेटिंग लाइफ क्या है, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है, थ्योरी का पोर्शन है, और डिफिनीशन है हमें, तो ये हमें देखना है ध्यान से। 16 हमारा क्या है, साफ्ट रोटेटिंग कॉन्टैक्ट स्पीड कह रहा है कि, तो सेम है बीयरिंग का हमारा है, तो हमें पढ़ना है, इस क्वेश्चन को हम इजिली कर पाएंगे, देखते हैं, ठीक है। अब आईसी इंजन एंड पार्ट में क्या है, यहाँ से दोस्तों अगर हम बात करें तो मोस्टली हर बार जो है न्यूमेरिकल का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें ऑप्शनल क्या है, जैसे हमारा ये जो यूनिट है ना, जैसे हमारी ये यूनिट 5 है, तो जो यूनिट 5 रहेगा ना, इसमें एक साथ दोनों यूनिट का क्वेश्चन नहीं देगा, बट क्या है कि आपको पढ़ के जाना है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक बार, मैं आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, तो आप इजिली कर पाएंगे। कह रहा है कि बोर ऑफ द सिलेंडर क्या है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए, सारी डायमेंशन गिवन है हमें, क्या फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। ये सिग्मा है यहाँ पे, ठीक है, अल्टीमेट सिग्मा दिए मैंने यहाँ पे, एस से आपसे एग्जाम में है, ये सिग्मा यूटी है, ठीक है, सिग्मा यूटी है, बट आपके एग्जाम में इस तरह भी लिख के आ सकता है एस यूटी, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। फिर कह रहा है कि डिजाइन ऑफ द सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड एंड स्टड, ये हमें डिजाइन बताना है, ये हमारा डाटा हमारा क्या है, गिवन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है कि सिलेंडर ऑफ द 4 स्ट्रोक डीजल इंजन फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन हमारा गिवन है, ठीक है। हमें फाइंड करना है ये डाटा के भी आप पे कि डिटरमाइन थिकनेस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा वॉल का, एंड आल्सो कैलकुलेट द एपरेंट एंड नेट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इन सिलेंडर वॉल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी है दोस्तों, आप एक बार पढ़े इसको, कह रहा है कि प्लेट क्लच है हैविंग अ सिंगल ड्राइविंग प्लेट विद कॉन्टेक्ट सरफेस ऑन ईच साइड इज रिक्वायर्ड ट्रांसमिट इतना किलोवाट एट इतना आरपीएम पे, आउटर डायमीटर ऑफ ए कॉन्टेक्ट सरफेस इतना है, तो कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इतना गया है, तो एक्ज्यूम यूनिफॉर्म प्रेशर इतना है, तो डिटरमाइन द इनर डायमीटर कितना होगा ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मैंने प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दोस्तों कंसिडर किया हुआ है, तो आप एक बार देखें और जरूर सॉल्व करें। ये इंपॉर्टेंट हमारा है कि कह रहा है कि डिजाइन ए कॉस्ट आयरन पिस्टन ऑफ सिंगल एक्टिंग 4 स्ट्रोक इंजन फॉर द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। तो मैं डिजाइनिंग करनी है कास्ट आयरन के लिए, जितना डिजाइनिंग के दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है ना, अगर आप इसका थ्योरी का पोर्शन जो है ना, जो भी थ्योरी है इसका डेरिवेशन है, अगर आप इजीली अच्छे से कर किए होंगे, तो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग दोस्तों 1 to 1 आप एक एक चीज क्या है ना, इजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा हमारा क्वेश्चन, तो थैंक यू दोस्तों वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट दोस्तों जरूर करें। ये आपको पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगा, और आप पीडीएफ के अकॉर्डिंग ये मान लीजिए कि ऐसा ही पेपर आपका एग्जाम में आता है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू।